बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए 84,000 ऋषियों सहित शौनकादिक ने सूत जी से पूछा कि जिसे करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है, आप कहिए। तब सूत जी महाराज बोले कि एक बार श्री नारद जी ने विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब भगवान विष्णु ने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता रहता था। एक दिन उसकी व्यथा से व्याकुल हो भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प कर अपने घर लौट आया और उसे इसी चिंता में रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प ले भिक्षा मांगने चल दिया। उसे उस दिन थोड़े ही परिश्रम में भिक्षा में बहुत सारा धन धान्य प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक हर महीने श्री सत्यनारायण का पूजन करता रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी पुनः बोले, एक दिन कुछ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल हुए एक लकड़हारा वहां पहुंचा। वह भी भूखा प्यासा कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और फिर ब्राह्मणों से इस कथा के बारे में पूछा। ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाला व्रत है। पहले मैं बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने बाजार की ओर चल दिया। उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की सभी सामग्री खरीदी और घर गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। सूत जी ने पुनः कहा, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी पत्नी बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक दिन राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे कि एक वनिया वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को वहीं किनारे लगा दिया और स्वयं भी पूजा की जगह बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा के इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर वनिया अपने घर चला गया। वहां उसने अपनी पत्नी को इस व्रत के बारे में बताया और संकल्प लिया कि मैं भी संतान होने पर इस व्रत को करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने चंद्रमा के मुख के समान सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम कलावती रखा गया। चंद्रमा की कलाओं के समान वह कन्या नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। तत्पश्चात लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण के व्रत की याद दिलाई। उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह पर करूंगा। यह कहकर कन्या अपने कारोबार में लग गया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तब उसने दूतों द्वारा खोज करवाकर कंचनपुर नगर के एक वणिक के सुंदर, सुशील और गुणवान पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिया ने श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया, जिससे भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को ले समुद्र के किनारे रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नपुर के राजा के राज्य से खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुराकर भाग गए। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। जब चोरों ने देखा सिपाहियों से बचना कठिन है, तब उन्होंने राजकोष से चुराया धन एक जगह रख दिया और भाग गए। उसी जगह बनिया का डेरा था। जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने बनिया और उसके दामाद को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश देकर उनका सारा धन राजकोष में जमा करवा दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल हुए एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर पहुंची। तब तक रात हो चुकी थी। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सत्यदेव की कथा की बात माँ को बताई और प्रसाद दिया। कलावती की बात सुनकर लीलावती को अपने पति की पूरी बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर कथा सुनी और विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया है, उसी से आप अप्रसन्न हुए हैं। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए और उसी रात उन्होंने राजा चंद्रदेव को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातः काल होते ही
दोनों बनियों को छोड़ दो और उनका सारा धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र सहित तुम्हारा सब राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा ने सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दे उनका सारा धन उन्हें लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए खुशी खुशी अपनी नौका लेकर चल पड़े। तभी श्री सत्यदेव भगवान दंडी स्वामी के रूप में उनके समीप आए और बोले, तेरी नौका में क्या है? बनिया ने हंसकर कहा, मेरी नौका में तो फूल पत्ती के सिवा कुछ भी नहीं है। दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, और थोड़ी दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। बनिया ने देखा नौका थोड़ी उठी हुई है, तो उसने खोलकर देखा तो नौका में फूल पत्ती के सिवा कुछ नहीं था और वह यह देखकर वहीं मूर्छित हो गया। तब दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक करने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हीं दंडी स्वामी के पास जाना चाहिए, यह उन्हीं के वचन से हुआ है, उनसे चलकर प्रार्थना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दामाद की बात सुनकर बनिया दंडी स्वामी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी विनम्र प्रार्थना से प्रसन्न हो दंडी स्वामी ने उन्हें इच्छित वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। बनिया ने नौका के पास जाकर देखा तो वह पहले की तरह रत्नों से भरी हुई थी। तब उन्होंने वहीं पर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और कथा सुनी, फिर घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचने पर बनिया ने लीलावती को अपने आने का समाचार भिजवाया। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, तुम्हारे पिता और पति आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ, तुम भी प्रसाद लेकर नदी तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुख हो गई कि प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी तट की ओर दौड़ी और ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची इसके पति सहित नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़ी, तेरी पुत्री भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर कर अपने पति से मिलने दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आएगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुन कलावती घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यदेव का प्रसाद लेकर पुनः आई तो क्या देखती है कि उसके पति सहित नौका जल में तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हुआ और अपने घर पहुंच गया। जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यनारायण का व्रत करता रहा। उसके बाद सूत जी महाराज बोले, एक बार राजा तुंगध्वज शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने देखा एक पर्वत के वृक्ष के नीचे बहुत से गोपबाल श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। अहंकार बस राजा ने न तो सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया और न ही पूजन के पास गया। वाले राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए तो राजा ने न तो प्रसाद दिया और महल की ओर चला गया। राजद्वार पर पहुंचकर वह देखता है कि पुत्र पौत्र सहित उसका सब धन नष्ट हो गया है। उसे वन की घटना स्मरण हो आई और उसने विचार किया कि श्री सत्यदेव के प्रसाद का निरादर करने के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचकर राजा पुनः वन में दौड़ा और सब गोप वालों के साथ मिलकर सत्ता भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद जब घर लौटा तो उसके पुत्र पौत्र आदि सब जी उठे और धन संपत्ति भी ज्यों की त्यों हो गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यदेव का व्रत और पूजन करता रहा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पूर्ण हुई। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का भला। यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री सत्यनारायण अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि